तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आज है 17 अगस्त। 17 अगस्त से हम लोगों का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो न्यू बैच में जो कुछ स्टूडेंट अभी स्टार्ट में ही आया हुआ है, तो हम लोग जो है न्यू बैच में हम लोग पहला क्लास करेंगे, टूल्स के बारे में जानेंगे, है ना। सारे टूल्स के बारे में एक एक करके जानेंगे, उसका नाम के साथ उसका यूज जानेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, इसको पेचकस भी बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन इसका नाम क्या है? स्क्रू ड्राइवर। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ पाइपें हैं। ये क्या है? हमारा गैस चार्जिंग करते समय हमारा जो है पाइपों का काम आता है। ठीक है, इस पाइप में देखिएगा एक तरफ क्या होगा, एक तरफ यहाँ पे देखिए, एक तरफ पिन नहीं होगा, एक तरफ क्या होगा, एक तरफ पिन होगा। ठीक है, पिन वाला होगा तो क्या, जिसमें पिन वाल रहता है उसको जब पिन दबाने के लिए क्या होता है, इस पाइप को पिन बल्ब की तरफ लगाते हैं। ठीक है, और इधर का जो यूज हम लोग हमेशा क्या करते हैं, गेज मीटर में हम लोग लगाते हैं ना। गेज मीटर में किसी तरह का पिन नहीं रहता है, तो ये गेज मीटर में लगाते हैं। एसी में लगाना है तो उसमें पिन बल्ब रहता है, तो पिन की तरफ लगाएंगे तो दबाएगा तो गैस रिटर्न आएगा, या फिर गैस डालेंगे फ्री होगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये पिन वाला जो हिस्सा है इसमें एसी में या फिर फ्रिज में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तरह का पाइप है। एक तरह का पाइप इसमें देखिएगा छोटा चूड़ी वाला है। छोटा चूड़ी मतलब क्या है, 22 नंबर जो पाइप होता है, 22 नंबर जो गैस होता है उसका जो है आकार थोड़ा छोटा रहता है। जिसमें भी 22 नंबर का गैस लगता है उसमें उसका जो आकार है थोड़ा सा साइज में छोटा रहता है। जो 32 नंबर का जो गैस लगता है वो थोड़ा सा हाई प्रेशर है, तो उसका जो साइज थोड़ा सा मोटा है ना। मतलब 22 नंबर के अकॉर्डिंग क्या है, उसका पाइप थोड़ा सा, उसका जो नोजल थोड़ा सा है मोटा है ना। जो हम लोग पिन बल्ब हमको बोलते हैं ना, वो पिन बल्ब थोड़ा सा मोटा रहता है, तो उसका थोड़ा सा चौड़ा रहता है। तो ये 22 नंबर और 32 नंबर पाइप के नाम से अगर बोलेंगे तो आपको इसी से पहचानना होगा कि किसका चूड़ी छोटा है। जिसका चूड़ी छोटा है वो 22 नंबर का है, और जिसका चूड़ी बड़ा है थोड़ा सा वो 32 नंबर का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या नाम से जानते हैं, चार्जिंग पाइप के नाम से जानते हैं। ठीक है, गैस चार्जिंग पाइप भी बोल सकते हैं, चार्जिंग पाइप भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज मीटर। ठीक है ना, ये क्या है, मैनीफोल्ड गेज मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये भी गेज मीटर है, लेकिन ये क्या है, कंपाउंड गेज मीटर। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें कोई अंतर नहीं। एक इसमें अलग अलग दिया हुआ है, इसमें आप वैक्यूम करेंगे तो देखिए वैक्यूम का सुई यहाँ पे देखिए अलग है, दिया हुआ है ना। यहाँ पे माइनस आ सकता है, जो कि इसमें भी है। ठीक है, माइनस आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें दो दिया हुआ है, इसमें आप इसमें माइनस में नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हाई प्रेशर होल्ड करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए तो आप इसमें जो है ना कर सकते हैं ना। तो इसमें हाई प्रेशर के लिए ये वाला है और लो प्रेशर के लिए ये वाला है। तो माने फ्रिज वगैरह में डालते हैं गैस तो उसमें बहुत कम लगता है, स्लो प्रेशर थोड़ा कम प्रेशर होता है, तो हम लोग उसके लिए ये यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें एक और फायदा क्या मिल जाता है, हमारा जो वैक्यूम करते हैं वैक्यूम का हमारा पॉइंट दिखाता है कि वैक्यूम हो गया कि नहीं गया। इसमें देखिए आजकल के डेट में ये हाई क्वालिटी का आ गया है, तो थोड़ा सा इसमें प्रेशर भी आप भर सकते हैं। वैक्यूम के लिए भी यहाँ पे माइनस दे के रखा है, तो इसमें दो काम हो जाता है, दोनों सेम काम करता है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इसका अगर ये लाइन में अगर पाइप जोड़िएगा, ये वाला लाइन में, और इसको अगर आप एसी में लगा दीजिएगा, फ्रिज में लगा दीजिएगा, तो कितना गैस है ये बताएगा। ठीक है, ये क्या काम करता है, एसी में या फ्रिज में जो गैस नापने का काम है वो हम इससे करते हैं। ठीक है, उसका प्रेशर के हिसाब से हम लोग गैस को नापते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब प्रेशर क्या है नहीं क्या है वो तो जो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि गैस का प्रेशर किस में कितना होता है। ठीक है, सेम काम इसमें भी करता है। ठीक है, इसमें जो होता है ये बीच वाला जो होता है, बीच वाला क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, मतलब इससे आपको गैस इन करना हो या आउट करना हो तो इसमें आपको क्या करना है, पाइप लगाना है। ठीक है, और अगर ये इसमें अगर आपको गैस देखना है तो ये वाला में लगाइएगा, और अगला छोर किस में लगाइए, एसी में लगाइएगा। और इसमें अगर गैस देखना है तो ये वाला में लगाइएगा, और अगला छोर किस में लगाइए, एसी या फ्रिज में लगाइएगा। अगर इसको यूज करना है तो ये वाला हैंडल यूज कीजिएगा। ठीक है, ये प्रॉपर बंद रहेगा। अगर इसको यूज करना है तो ये वाला हैंडल यूज कीजिएगा, ये प्रॉपर बंद रहेगा। लेकिन गैस निकलने का काम या जाने का काम ये बीच वाला करेगा, कॉमन यही हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बाबू, मैनीफोल्ड गेज मीटर। ठीक है, कंपाउंड गेज मीटर ये है, मतलब सिंगल मतलब कंपाउंड गेज मीटर, अगर डबल है तो मैनीफोल्ड गेज मीटर। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लैंप मीटर। ठीक है, क्लैंप मीटर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, पहली बात है कि क्लैंप जो एसी में कितना करंट आपका ले रहा है, लोड कितना ले रहा है, वो चीज आपको देखने को मिल जाएगा।
उसको हम लोग किस में नापते हैं, क्लैंप में नापते हैं ना। तो क्लैंप मीटर को अगर क्लैंप में यहाँ पे सेट कीजिएगा तो एम्पियर में सेट कीजिएगा तो क्या होगा, कितना एम्पियर ले रहा है, कितना लोड ले रहा है वो दिखाएगा। ये वाला तार को किसी एक तार में इस तरीके से फंसाना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, वो लोड बता देता है कि कितना लोड ले रहा है। ठीक है, जैसे कि किसी को आप सब्जी तोल के दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, नाप के दे रहे हैं, तो वो तराजू से नापते हैं, तो ये तराजू का काम करता है। किसी का अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का अगर आपको उसका फॉल्ट फाइंडिंग पता करना है, बीच से गड़बड़ हो गया हो भी आपको पता करना है, तो इसमें अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ देखिए, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे कि इसका जो क्या क्या भाग में क्या क्या काम होता है तब हम लोग समझेंगे। आप इसमें एसी चेक कर सकते हैं, डीसी चेक कर सकते हैं, बर्जर में आइएगा तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ये सारा चीज आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है ना कुछ कंपोनेंट वगैरह चेक करने के लिए है, जो हमारे काम का अभी फिलहाल नहीं है। तो एक क्लैंप मीटर इसका नाम है। ठीक है ना, क्लैंप मीटर का काम क्या होता है, फॉल्ट फाइंडिंग करना या फिर एम्पियर नापना। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा लेवल मीटर है। ठीक है, इस लेवल मीटर का काम क्या होता है, इस लेवल मीटर का काम ये होता है जब भी हम लोग एसी वगैरह लगाते हैं तो एसी को सीधे तरीके से एकदम स्लिम तरीके से लगाने के लिए क्या करना होता है, हम लोगों को लेवल मिलाना पड़ता है, ताकि क्या होगा, लेवल जो एसी लगेगा वो तिरछा उर्छा नहीं लगेगा, टेढ़ा उड़ा नहीं लगेगा, पूरा एकदम लेवल में रहेगा। तो पहले हम लोग स्टैंड लगाएंगे, तो स्टैंड लगाते टाइम इसका लेवल जो है हम लोग लगा लेंगे। ठीक है ना, तो लेवल लगा लेंगे तो क्या होगा, एकदम सीधे तरीके से लगेगा, एकदम सॉलिड लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलेंकी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इस काम के लिए गिनती में आता है, जैसे कि कोई नट अंदर तक घुसा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं या ढील कर सकते हैं। ठीक है, एसी में जो यूज होता है तो सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 नंबर का जो है एसी में यूज होता है, उसी में जो है सारा काम हो जाता है। ठीक है, 4-5 नंबर का हर एक मॉडल में या तो 4 नंबर लगेगा या तो 5 नंबर लगेगा, दोनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है, हमारा एसी में जो गैस जो पैक रहता है तो वहां पे यूनियन नट के नीचे अंदर में जो नट लगा रहता है उस नट को खोलने के लिए एलेंकी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये एलेंकी जो है गैस को आपको स्टोर करना है या फिर गैस को खोलना है तो फिर क्या करना है, हम लोग को एलेंकी का जरूरत पड़ता है, एलेंकी लेना। 2 एलेंकी आप रखिएगा, 4-5 नंबर का आपका एसी का काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, कैन वाल्व है। ठीक है ना, कैन वाल्व का काम ये होता है, जैसे ये हमारे गैस का एक कैन है। ठीक है, इस कैन में देखिएगा एक पिन लगा रहता है और इसमें भी एक पिन है, तो जब भी हम इस कैन को लगाएंगे और टाइट करेंगे, इसको जब टाइट करेंगे तब क्या करेगा, पिन को अंदर धसाएगा और वो क्या करेगा, फिर जो है गैस फ्री हो जाएगा और फिर हम यहाँ से गैस को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ये कैन है, ये कैन में लगता है, इसीलिए इसको हम लोग कैन बल्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का पिन बल्ब भी है। ठीक है, हम लोग इसको यूज में कैसे लेते हैं, जैसे कि कोई 32 नंबर है, 32 नंबर पाइप है, हमारे पास नहीं है, 22 नंबर ही पाइप है। ठीक है, तो ये 32 नंबर का चूड़ी है, देखिएगा ये वाला चूड़ी से ये वाला चूड़ी मोटा है ना, तो ये हम लोग क्या करेंगे, एसी का चूड़ी में ये हम लोग जो है पिन बल्ब में लगा देंगे, पिन बल्ब नॉन रिटर्न बल्ब जिसको बोलते हैं उसमें हम लोग लगा देंगे और उससे ये 22 नंबर वाला पाइप हम लोग जोड़ देंगे। तो अब जो है देखिए यहाँ पे एक जो है वॉल्यूम ऐसा दिया हुआ है, इसको अगर हम दबाएंगे ना तो देखिए एक पिन है जो क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। अब ये अंदर वाला पिन को अगर इसको अगर घुमाएंगे तो क्या करेगा, वो एसी वाला पिन को दबाएगा, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर 22 नंबर पाइप आपके पास ना हो तो 32 नंबर पाइप आपके पास ना हो, 22 नंबर भी पाइप है तो इसके साथ आप अगर ये आपका रहेगा तो ये एक तरह का कनेक्टर पिन बल्ब है। ठीक है, कनेक्टर पिन बल्ब कनेक्ट करके 22 नंबर पाइप से कनेक्ट करके इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारे टीडीएस मीटर हुआ। ठीक है, टीडीएस मीटर का काम क्या है, पानी का जो टीडीएस है उसको नापने का काम करते हैं। ठीक है, कितना टीडीएस है हमारा पानी, टीडीएस क्या है, एक प्रकार का पानी का शुद्धता दर्शाता है। ठीक है, ये क्या है, मेजर, ये इंची टेप है, इसका काम किस में आता है, ये हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि एसी इंस्टॉल करेंगे तो कहाँ एसी लगाना है, किधर से कोई बोलेगा कि बीच में एसी लगाना है तो बीच का मेजरमेंट लेंगे, बीच का मेजरमेंट लेंगे, चाहे पाइप का मेजरमेंट लेंगे, कोई भी चीज़ का मेजरमेंट लेने के लिए जरूरत पड़ता है। ये क्या है, सेलो टेप भी बोलते हैं, टेपलॉन भी बोलते हैं। सेलो टेप का यूज ज़्यादातर क्या होता है, पानी वाला चीज़ों में यूज होता है, जैसे कि आरओ का एल्बो वगैरह लगाते हैं तो लीकेज होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है,
तो इसको लपेट दीजिएगा तो क्या होगा, वो लीक बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये एसी में भी उपयोग करता था, मतलब एसी का जो कॉपर वाला पाइप होता है उसमें यूज करता था, लेकिन आप लोगों को वो सजेस्ट नहीं करता हूं मैं, इसलिए कि ये जो है कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद ये पिघल जाता है धूप में, और पिघलने के बाद क्या होता है, एसी में गैस लीकेज प्रॉब्लम आता है। इसीलिए टेफ्लॉन कंपनी भी मना करता है लगाने के लिए एसी में, और हम लोग भी मना करते हैं, इसलिए टेफ्लॉन का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये क्या है, एक टी रिंच, ठीक है, आउटडोर लगाने के लिए इसका काम में आ जाता है। फैन का जो नट होता है वो भी खोलने के लिए काम में आ जाता है। फ्रिज वगैरह का अगर कोई तरह का नट है छोटा मोटा तो उसको भी खोलने के लिए काम आ जाता है। 4 तरह का नट इसमें खुल जाएगा। ये प्लस की तरह है तो इसलिए प्लस टी रिंच बोलेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। ये भी एक प्रकार का टी रिंच है, ठीक है, लेकिन ये हम लोग सिंपल इसको हम लोग टी रिंच ही बोलते हैं। इसके साथ क्या है, इसको क्या बोलते हैं, गोटी बोलते हैं। ठीक है, गोटी में अलग अलग नंबर आ जाता है, जो नंबर का आपका नट होगा उस नंबर का गोटी लगा करके आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, गोटी आराम से यहाँ से खुल जाता है, लग जाता है। उसके बाद ये क्या है, स्प्रिंग पाइप बेंडर है ना, इसको हम लोग किस में यूज में लेते हैं, कोई अगर हाँ एसी का पाइप अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो पाइप को मोड़ना है तो इसको लगा करके अगर अंदर बाहर इधर से डालेंगे और इस तरीके से मोड़ेंगे तो क्या होगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा और पाइप जो है पिंच नहीं होगा, बीच से जो है पिचकेगा नहीं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग इसको यूज में लेते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, पाइप बेंडर है, लेकिन ये हैंड पाइप बेंडर है। कहीं पे मतलब हाईली आपको पाइप बेंड करना है, जैसे कोने से घुमा करके लेना है तो उसके लिए आपको इसको यूज में लेना है। आप इसमें देखिए, आप यहाँ पे 90 डिग्री तक आप पाइप को मोड़ सकते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा अगर मोड़िएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, हाँ पिंच हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, ये ड्रिल मशीन है। ठीक है, इसको क्या किस काम के लिए यूज करते हैं हम लोग, मकान उकान को छेदा करना हो उसके लिए यूज में लेते हैं ना। जैसे कि मकान, जैसे एसी लगाने जाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा होल करना पड़ता है, जगह जगह पे छेद करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज में लेते हैं। और उसमें जो है ना अलग अलग तरह का बीट आता है, जैसे कि इतना मोटा छेद करना है तो ये वाला बीट लगा दिए। बीट लगाने का तरीका क्या है, जैसे इस बीट को लगाना है तो ऐसे ही घुस जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको खोलिएगा कैसे, इसको खोलने का तरीका यह है कि ये वाला दबाइएगा और इसको ऐसे खींचिएगा तो क्या होगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो ये बीट जो है एक प्रकार का क्या है, मकान को छेदने का काम करता है वो ड्रिल मशीन में लगाने के बाद। इसमें क्या है, ये जो है नॉर्मल ड्रिल मशीन नहीं है, ये हैमिंग ड्रिल मशीन है, मतलब वाइब्रेट भी करता है और ये जो है ड्रिल भी करता है। ठीक है, ड्रिल जो है अलग अलग प्रकार का मिल जाएगा। ड्रिल का जो ये वाला जो छोर होगा सब सेम होगा, तो अगर इसमें साइज में थोड़ा बहुत जो है अंतर हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वाला जो आपका पॉइंट होगा क्या होगा, सेम होगा सब में, तभी ना मशीन में लगेगा। तो ये जब तक मशीन में नहीं लगाएगा तो मशीन कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ड्रिल मशीन का काम क्या होता है, मकान को छेदा करना। ये हमारे पास क्या है, एक हैमर है। ठीक है, हैमर इसको हथौड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, हथौड़ी मान के चलिए कहीं छेदा उदा कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका गिट्टी उट्टी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि हमको छेदना पड़ेगा, छेनी हथौड़ी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना। तो मकान में अगर कम छेदा हो रहा तो वहाँ पे थोड़ा सा छेदा को बड़ा करने के लिए छेनी हथौड़ी से तोड़ सकते हैं, इसलिए इसका भी जरूरत पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, ये एक वायर कटर है। ठीक है, जैसे वायर को छीलना होगा तो क्या करना है, वायर को यहाँ से इसको जो है ज्यादा दबाइएगा तो क्या पूरा कट जाएगा, थोड़ा सा दबाइएगा तो उस ऊपर वाला जो प्लास्टिक है वही कटेगा और अंदर का जो वायर है वो बचा रहेगा, तो वो छिल जाएगा, है ना। उसके बाद ये हो गया ट्यूब कटर। इसका नाम कौन कौन जानता है बताइए, यहाँ जानते हैं ना, इसका ये क्या काम के लिए आता है बताइए तो। ये ट्यूब कटर एसी का जो पाइप होता है या फ्रिज का जो पाइप होता है उसको कट करने के लिए आता है ना। जैसे कि इसको जो है ना घुमाएंगे और टाइट करेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे तो क्या होगा, पाइप हमारा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये स्विंजिंग टूल है। स्विंजिंग टूल में मतलब जैसे कि पाइप का छेदा का साइज को बड़ा करना है तो इसको हम लोग इसमें डाल देंगे और उसको धीरे धीरे करके हथौड़ी से मारेंगे तो क्या होगा, पाइप का छेदा बड़ा होगा। छेदा क्यों बड़ा किया जाता है, कभी कभी एक दूसरे पाइप को ज्वाइंट करना पड़ता है तो पाइप का जो साइज है वो सेम रहता है, लेकिन ये स्विंजिंग करने से क्या होता है, पाइप का शेप बदल जाता है, उसका अंदर का जो थिकनेस, उसका अंदर का जो जगह है वो बदल जाता है, तो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है पाइप, और कनेक्ट होने के बाद अच्छी तरीके से ब्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये एक फ्लेयरिंग टूल है। फ्लेयरिंग टूल किसको बोलते हैं हम लोग, फ्लेयरिंग टूल जो हमारे जो एसी के जो फ्लेयरिंग जो होता है, जो नट टाइट करने के लिए फ्लेयरिंग बनता है, उस फ्लेयरिंग को बनाने के लिए फ्लेयरिंग टूल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से टाइट करेंगे तो कॉपर का पाइप में क्या होगा, फ्लेयरिंग टूल बन जाएगा। ठीक है।